दरभंगा में 3 अगस्त 2024 को एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप ने केवल अपराध की गंभीरता को उजागर करता है, बल्कि हमारी न्याय प्रणाली के सबसे काले पहलुओं को भी सामने लाता है। इस मामले में पीड़िता और उसके परिवार को किस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ा, चलिए जानते हैं इस दिल दहला देने वाली घटना की पूरी कहानी। आखिर ऐसा क्यों हुआ और कैसे, सभी अगर मगर के सवाल को जानते हैं इस कहानी में। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट, आपने हमारे चैनल स्टोरी बाय यूके सनलाइट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। यह सच्ची घटना कई मीडिया हाउस द्वारा पब्लिश रिपोर्ट के बेसिस पर है। मैं कोशिश करूंगा कि पर्सनल ओपिनियन ऐड नहीं किया जाए। दरअसल कहानी शुरू होती है 3 अगस्त 2024 से। रीता और उसकी सहेली शाम करीब 4 बजे घास काटने के लिए गए थे। जब वापस लौट रहे थे तो काफी शाम हो चुकी थी। घर लौटते समय नाबालिग के घास का गटर खोल गया, तो बाकी साथी के पास भी घास के गटर थे, इसीलिए बाकी साथी ने उसको छोड़कर वहां से निकल गए। उसके बाद उसकी माँ को वहां भेजा गया कि घास का गटर को उठाकर ले आइए। जब उसकी माँ गई तो वहां उस जगह पर कोई नहीं था। इसके बाद सभी मिलकर उसे ढूंढने लगे, लेकिन वह नहीं मिली। दरअसल हुआ ये कि उसी शाम घर से करीब 100 मीटर दूर पर ही आरोपी नदीम समेत 4 युवक अकेली लड़की के पास पहुंचे और उसके मुंह पर गमछा बांध दिया। उसके बाद उसे पास के बगीचे में ले गए, यहाँ कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोश किया। उसके बाद उसके साथ गैंगरेप किया। आरोपियों ने घटना को अंजाम देने के बाद पीड़िता को बाइक से सड़क किनारे लाकर छोड़ दिया। मालिक को होश आया तो वह बदहवास हालत में घर आ रही थी। स्थानीय लोगों ने देखा तो उसे सहारा देकर घर पहुंचाया। बेहोशी की हालत में 2 दिन रही। उसके गले पर खरोच के निशान थे, कंधे पर भी चोट है। सरकारी अस्पताल में जब चेक करवाने गए तो वहां की नर्स ने बताया कि लड़की के प्राइवेट पार्ट में सूजन है। उसके साथ गैंगरेप हुआ था। तो पीड़ित परिवार ने पहले गांव के कुछ जिम्मेदार लोगों को घटना की सूचना दी और अक्सर ऐसा गांव में होता भी है। फिर पंचायत बुलाई गई जिसमें गैंगरेप पीड़िता की इज्जत की बोली लगा दी। 4 अगस्त को घटना की सूचना पंचायत को दी गई थी। पंचायत ने थाना जाने से रोक दिया और कहा हम न्याय करेंगे। उन्होंने आरोपियों पर कार्रवाई की जगह 2000 रुपए लेकर मामले रफा दफा करने की बात कही। पंचायत के लोग बोले लड़का दोषी नहीं है, अगर आप लोग दोषी मानते हैं तो दंड में पैसा लेकर मामला खत्म कीजिए। परिवार के लोग पुलिस के पास गए। परिजनों ने पंचायत के फैसले को नहीं माना और आरोपियों के खिलाफ 7 अगस्त 2024 को बड़गांव थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस ने अगले दिन यानी 8 अगस्त को पीड़िता और उसकी मां को थाने बुलाया। मेडिकल टेस्ट, अल्ट्रासाउंड करवाने में 4 दिन लगा दिए। कोर्ट में 164 के बयान दर्ज करवाने और आरोपियों की गिरफ्तारी के बदले पीड़िता को जमालपुर थाने की बैरक भेज दिया गया। हालांकि 9 अगस्त को सिर्फ मेडिकल टेस्ट करवाया गया। सोमवार 12 अगस्त को अल्ट्रासाउंड और 164 का बयान दर्ज करवाया गया, लेकिन जमालपुर थाने की पुलिस ने जांच के नाम पर लड़की को जमालपुर थाने में 4 दिन रखा। इस बात से पुलिस पहले तो इनकार करती रही और कहा हमारे थाने में कोई पीड़िता नहीं है, लेकिन बड़गांव थाना प्रभारी कल्पना कुमारी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि सोमवार को लड़की का अल्ट्रासाउंड और 164 का बयान दर्ज हो गया है। इसके बाद पीड़िता को घर भेज दिया गया है। उनका कहना था कि हमारे यहाँ महिला सिपाही नहीं है, इसलिए जमालपुर थाने की बैरक में रखा गया था। इस मामले में पुलिस को तुरंत चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को रिपोर्ट करनी चाहिए थी। सूचना मिलने के बाद कमेटी को पीड़िता की मानसिक काउंसलिंग करनी चाहिए थी ताकि उसे आवश्यक सहायता मिल सके। इस प्रकार की प्रोसेस को तेजी से और प्रभावी तरीके से पूरा किया जाना चाहिए था। सामान्य मामले में भी ऐसा नहीं होता है और यह तो एक गैंगरेप का मामला है। इस स्थिति में पुलिस की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होनी चाहिए थी और इसको लेकर उचित कार्रवाई होनी चाहिए थी। यह न केवल न्याय की मांग है, बल्कि पीड़िता की सुरक्षा और उसका मानसिक स्वास्थ्य
सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक जरूरी है। यह कहानी सिर्फ एक लड़की के दर्द की नहीं है, बल्कि एक ऐसे सिस्टम की विफलता की भी है जो अपराधियों को सजा दिलाने के बजाय पीड़ितों को और ज्यादा परेशान करता है। दरभंगा की इस घटना ने यह साबित कर दिया है कि न्याय की राह पर चलने के लिए सिर्फ कानून की जरूरत नहीं, बल्कि एक संवेदनशील समाज की भी आवश्यकता है। आइए हम सब मिलकर ऐसी घटनाओं के खिलाफ आवाज उठाएं और एक सुरक्षित समाज की दिशा में कदम बढ़ाएं। आप ऐसे दरिंदों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट में अपनी राय दीजिए। यह कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, व्हाट्सएप चैट भी कर सकते हैं। लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय, जय हिंद।